हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज 8वीं-9वीं शताब्दी से सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में मिलते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों में कबीर, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास आदि संतों ने भक्ति भावना के प्रसार और भक्ति काव्य की रचना में उल्लेखनीय योगदान दिया। आगे प्रमुख निर्गुणवाद मार्गी संत कवियों का परिचय दिया जा रहा है। कबीर दास। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर भगवान नृसिंह के अवतार थे, जिनका धरावतरण सारे असंभव को संभव बनाने के लिए हुआ था। अंतसाक्ष्य, कबीर परिचय और कबीर चरित्र बोध के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनका आविर्भाव 1998 ईस्वी में हुआ था। ये जाति के जुलाह थे। उनका निवास स्थान काशी था। उनके गुरु रामानंद थे। नीरू और नीमा उनके पिता और माता थे, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली उनके पुत्र पुत्री थे। कबीर का निधन 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। इस प्रकार कबीर को 120 वर्ष का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ था, अर्थात वे 1398 से 1518 ईस्वी तक विद्यमान थे। अक्षर ब्रह्म के अनन्य उपासक कबीर सामान्य अक्षर ज्ञान से अपरिचित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्द में यह कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। उनके परम शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणियों का संकलन किया है, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक कबीर की एकमात्र निर्विवादीय प्रामाणिक रचना है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। बीजक के अतिरिक्त उनके द्वारा रचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ये है अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षरखंड की रमैनी, अक्षरभेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बड़ा निरूपण, मुहम्मद बोध, रेखता, विचार माला, विवेक सागर, शब्दावली, ज्ञान सागर आदि। इनमें से अधिकांश रचनाएं अप्रामाणिक और संदिग्ध है। कबीर जीवनानुभूति के कवि थे। स्वानुभूति उनके काव्य की आधार है। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से कहा है, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। आलोचक डॉक्टर नगेंद्र के शब्द में वे कबीर के जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकतानुसार कवि थे। कबीर के काव्य में दाम्पत्य और वात्सल्य भाव के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग मिलता है। उनके काव्य में रसात्मकता सर्वत्र विद्यमान है। उनकी रचनाओं में रहस्यवाद और प्रतीकात्मक उलटवासियों के सुंदर उदाहरण पाए जाते हैं। इन सब के बावजूद निष्कर्षतः यह कहना अप्रासंगिक नहीं है कि कबीर की रचनाओं में काव्य शास्त्रीय सौंदर्य तो उतना नहीं मिलता, किंतु सत्यान्वेषण, हृदय की सच्ची उमंग, प्रगाढ़ अनुभूति, उक्ति, चमत्कार, व्यंग आदि विशेषताएं मिलती है। सच तो यह है कि कबीर में काव्य कम और काव्यानुभूति अधिक है। रैदास। निर्गुणिया संत कवियों में रैदास या रविदास का विशिष्ट स्थान है। उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके जन्म काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान उनका समय 1430 ईस्वी से 1530 ईस्वी के बीच मानते हैं। रैदास जाति के चमार थे। चरण शरण रैदास चमरिया। अंतः साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है। रैदास विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोना था। इन्होंने रामानंद से दीक्षा ली थी। यह बात खूब प्रसिद्ध है कि वे मीराबाई के गुरु थे। रैदास की दृष्टि कला पक्ष की अपेक्षा
प्रतिपाद्य पर अधिक रही। उन्होंने अपनी रचनाओं में मूर्ति पूजा, तीर्थ भ्रमण आदि ब्रह्मचार्यों का विरोध कर अंतःसाधना पर बल दिया। उनकी रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं है, वे मात्र फुटकल रूप में ही उपलब्ध है। आदि ग्रंथ में इनके कतिपय पद मिलते हैं। अनन्यता, भगवत प्रेम, दैत्य, आत्मनिवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। इन्होंने अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा को अपनाया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। नानक देव। गुरु नानक देव नानक ग्रंथ के प्रवर्तक है। नानक पंथ की स्थापना राजनीतिक कारणों से हुई थी। नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर के राय भाई की तलवंडी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। वे गृहस्थ थे। इनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद के नाम से 2 पुत्र थे। इनमें से श्रीचंद ने आगे चलकर उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नानक की वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महला नानक नामक खंड में हुआ। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। असा दीवार, रहीरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में धार्मिक विश्वास, नाम स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता, विश्व प्रेम और नाम महिमा आदि का परिचय मिलता है। सरलता और अहंभाव शून्यता इनकी प्रकृतिगत विशेषता है। उनके काव्य में शांत रस की निर्बाध धारा प्रवाहित हुई है। नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु कहीं कहीं ब्रज भाषा और खड़ी बोली का भी प्रयोग मिलता है। नानक की वाणी में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। अपनी रचनाओं में उन्होंने छंदों का प्रयोग नहीं किया है। उनके पद राग रागिनियों में रचित है। जंभनाथ। संत जंभनाथ का जन्म 1451 ईस्वी में जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पीपासार गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। चमत्कारिक कृत्यों के प्रदर्शन के कारण जनता उन्हें जंभ कहने लगी। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद ये मुनींद्र जंघ ऋषि के नाम से विख्यात हुए। उनकी शिक्षा, दीक्षा, विवाह, परिवार, आजीविका आदि के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता। किंवदंती है कि ये आजन्म ब्रह्मचारी थे। अपने सिद्धांत का मत के प्रचार प्रसार के लिए जंभनाथ से विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। इनके 4 प्रमुख शिष्य बताए जाते हैं। वे हैं हावली, पावजी, लोहा पागल, दंतनाथ और मालदेव। जंभनाथ की रचनाओं में ओंकार जप, निरंजन की उपासना, अजपा जप, गगन मंडल, जोहंग जप, सतगुरु महिमा आदि का बारंबार उल्लेख हुआ है। काव्य रचना में गति अच्छी थी, पर दुर्भाग्य से अभी तक इनकी कोई भी कृति नहीं मिली है। कतिपय संग्रह में इनकी स्फुट रचनाएं संकलित हैं। जंभनाथ ने 1523 ईस्वी के लगभग तालवा में महासमाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। इनका समाधि स्थल संभराथल के नाम से विख्यात है। दादू दयाल। संत दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। उनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद नगर में संवत 1601 में हुआ और मृत्यु संवत 1660 को राजस्थान के नरना गांव में हुई। यहाँ आज इसके अनुयायियों का प्रधान मठ दादू द्वार विद्यमान है। दादू दयाल एक साथ समाज सुधारक, धर्म सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। मध्यकालीन साधकों में उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। उनकी जाति धुनिया बतलाई जाती है। कुछ उन्हें मुसलमान मानते हैं। वे विवाहित थे। गरीब दास और मिस्किन दास नामक उनके 2 पुत्र थे।
बुद्ध भगवान इनके गुरु हैं। दादू के परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बाद में इस परम ब्रह्म संप्रदाय का नाम दादू पंथ पड़ा। दादू प्रतिभा संपन्न कवि थे। बताया जाता है कि उन्होंने 20 सहस्र पदों और साखियों की रचना की थी, किंतु आज इनमें बहुत कम उपलब्ध है। इनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्यों संत दास और जगन्नाथ दास ने हरणे वाणी के नाम से प्रस्तुत किया है। उनके प्रमुख शिष्य रज्जब जी ने इसमें पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधार कर इसे अंगवधू नाम से संकलित किया। दादू की एक अन्य रचना है कायावली। इन रचनाओं में दादू के संत हृदय की स्पष्ट छाप मिलती है। इनकी वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सद्गुरु महिमा, आत्मबोध, संसार की नश्वरता आदि का निरूपण हुआ है। निर्गुण संत कवि होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। इनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी और फारसी आदि शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। मलुकदास का जन्म समय 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी तक माना जाता है। उनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। संसार से विरक्त होने का विचारोपण उनकी बाल्यावस्था में ही हो चुका था। उनके गुरु को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ उन्हें कील का शिष्य मानते हैं और कुछ द्राविड़ विठल को उनके गुरु बताते हैं। पर मलुकदास ने अपनी रचना सुख सागर में गुरु रूप में पुरुषोत्तम का स्मरण किया है। मलुकदास विवाहित थे। उनकी एक कन्या थी। मलुकदास के 12 प्रमाणित ग्रंथ बताए जाते हैं। ये है ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ष वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विव विभूति, सुख सागर तथा सबद। इनके अतिरिक्त मलुकदास के कुछ स्फुट पद भी मिलते हैं। इन 12 ग्रंथों में रतन खान और ज्ञानबोध 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मलुकदास की कविता में आख्यान शैली का प्रयोग मिलता है। इन्होंने विविध कथाओं का दृष्टांत देकर लोगों को इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मोपासना आदि का उपदेश दिया है। मलुकदास ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। ज्ञानबोध, रतन खान और ज्ञान परोछी आदि की रचना अवधी भाषा में हुई है और कृष्णचरित से संबद्ध ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। कुल मिलाकर इनकी भाषा व्यवस्थित और सुंदर है। सुंदरदास संत दादू दयाल के सुयोग्य शिष्य है सुंदरदास। उनका जन्म संवत 1653 में जयपुर राज्य की प्राचीन राजस्थानी घोषा में हुआ था। इनका साकेतवास संगनेर में संवत 1746 में हुआ। 6 वर्ष की अल्पायु में ये दादू के शिष्य बने। 12 वर्ष की अवस्था में संत रज्जब और संत जगजीवन के साथ काशी की यात्रा की। उनका जीवन परिव्राजक कथा सुंदरदास ने 42 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास 2 अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। संत काव्यधारा में सर्वाधिक सुशिक्षित कवि है सुंदरदास। उनकी कविता में शास्त्रीय अनुशासन है। उन्होंने कविता में अलंकार और छंदों का कुशल प्रयोग किया है। ये श्रृंगार रस की रचनाओं के घोर विरोधी थे। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। इनकी रचनाओं की भाषा राजस्थानी है, जिसमें गुजराती, सिंधी, पंजाबी, फारसी आदि प्रयोग में मिलते हैं। बाबा लाल का जन्म पंजाब प्रांत के कुसूर या खुशपुर में 1355 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम भोलानाथ और माता का नाम कृष्ण देवी था। चेतन स्वामी से उन्होंने 10 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी। कालांतर में अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे देशाटन में निकल पड़े। भ्रमण के दौरान वे सत्य और धर्म के उच्चादर्शों का प्रचार करते रहे। बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक हैं। इस संप्रदाय का प्रधान स्थान गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। बाबा लाल की एक रचना है असरारे मार्फत, जिसमें बाबा लाल तथा दारा का वार्तालाप संग्रहित है।
नामक एक दूसरे ग्रंथ में उनके विचारों का संकलन किया गया है। ये विशुद्ध एकेश्वरवादी थे। उनकी कविता उनके व्यक्तित्व के समान सरल, मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली है। हरिदास निरंजनी। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि है। कुछ विद्वान उन्हें निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक स्वीकार करते हैं। हरिदास जी की परिचय के अनुसार स्वयं हरि ने गोरखनाथ का रूप धारण करके उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी थी। श्री हरि पुरुषवाणी नामक ग्रंथ में उल्लेख है कि 45 वर्ष की आयु तक हरिदास जी ने गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत किया था। वे भ्रमण प्रिय थे। उनके कई शिष्य थे, जिनमें हरि नाम, नारायण दास, लक्ष्मण दास, गंगा दास, रूपदास, शीतल दास आदि प्रमुख है। इस संप्रदाय के प्रमुख मठ डीडवाना में है। हरिदास की प्रमुख रचनाओं में अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ आदि की गणना की जाती है। इन ग्रंथों में निर्गुण ब्रह्म की अलौकिकता पर विशेष बल दिया गया है। हरिदास संतों को ईश्वर के समान पूज्य मानते हैं। उनकी भाषा सरल ब्रजभाषी है, जिसमें अलंकरण का कोई विशेष आग्रह नहीं है। सिंगा। संत सिंगा का जन्म 1519 ईस्वी में मध्य भारत की रियासत बड़वानी के खजूर गांव में हुआ था। वे जाति के ग्वाल थे। बाल्यावस्था में ही ये संसार से विरक्त रहा करते थे। महाराजा ब्रह्मगीर के शिष्य मनरंगीर के भजन से प्रभावित होकर वे संसार की निसारता को समझ गए। उन्होंने मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक भी मान लिया। सिंगा द्वारा विराजित पदों की संख्या 800 बताई जाती है, किंतु आज तक ये सभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। बताया जाता है कि इन्होंने 11 ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनके नाम क्रमशः ये है: सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणावली, सिंगा जी की सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी तथा सिंगा जी के भजन। सिंगा जी के भजन के अंतर्गत उनके समाधि भजन और निर्गुण मार्ग के भजन आते हैं, जिन्हें आज भी गाया जाता है। आजकल उनके काव्य का एक छोटा सा संग्रह ग्रंथ सिंगा जी शीर्षक से उपलब्ध है। संत सिंगा जी उच्च कोटि के विचारक थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की साधना की और अनहद नाद संबंधी भजन लिखे। उनका मानना है कि परम तत्व की खोज में मंदिर, मस्जिद और तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हृदय में ही विद्यमान है। सिंगा जी के उक्तियों में अप्रस्तुत योजना बड़ी यथार्थ और वास्तविक है। उनकी काव्य भाषा सहज, सरल और लोकग्राही निमाड़ी है। लालदास। संत लालदास लाल पंथ के प्रवर्तक है। उनका जन्म 1540 ईस्वी में अलवार गांव के धौलीपुर में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। बाल्यावस्था से लालदास के हृदय में भगवत भक्ति का अंकुर अंकुरित हो गया था। लालदास सिद्ध महापुरुष थे। उनके पंथ में राम ही सर्वोपरि है, वही ब्रह्म है, वही आराध्य है। इन्हीं पंथ में विनम्रता समस्त साधना का मूल है। लालदास बहुत अच्छे कवि तथा उपदेशक थे। उन्होंने सदैव अंतःकरण की शुद्धता, सत्यानुभूति और समदृष्टि पर बल दिया है। उनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी में संकलित है। संत धर्मदास महात्मा कबीर के प्रमुख शिष्य हैं। उन्होंने कबीर वाणी का संकलन विजक नाम से किया है। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी भी इन्होंने संभाली। उनकी विचारधारा में खंडन मंडन की कटुता नहीं है। लौकिक प्रपंच तथा माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए ये ब्रह्म की साधना को अनिवार्य मानते हैं। इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की वाणी में संकलित है। संत रज्जब
की गणना दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में की जाती है। दादू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। इन्होंने दादू दयाल की संपूर्ण रचनाओं को अंगवधू शीर्षक में ही संकलित किया था। इन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत शैली का प्रचुर उपयोग किया है। इनकी रचनाएं रज्जब बानी में संग्रहित है। इनकी भाषा व्यावहारिक है। छंदों की विविधता उनकी रचनाओं की उल्लेखनीय विशेषता है। संत वीरभान का समय 1530 से 1610 ईस्वी तक माना जाता है। ये उदयदास के शिष्य थे और साध संप्रदाय में दीक्षित थे। कुछ विद्वान इन्हें साध संप्रदाय के प्रवर्तक मानते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में नाम जप, इंद्रिय संयम पर बल दिया और मूर्ति पूजा आदि ब्राह्मचारों का निषेध किया। इनकी उपदेशात्मक रचनाएं बानी शीर्षक ग्रंथ में संकलित है। धन्यवाद।